नमस्कार, आपका स्वागत है वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर। हम एक रीज़नेबल चीज़ यहाँ बताने वाले हैं। आदित्य सर, बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट बॉक्स में कमेंट आए कि सर ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है और हम रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, उसमें कुछ गलतियाँ हो गई हैं, कुछ मिस्टेक हो गए हैं। तो आदित्य सर, आप कुछ जो भी गलतियाँ हुई हैं, छात्रों से हुई हैं या जो भी आवेदन अभी करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उन्हें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? तो उसके लिए आदित्य सर आप लोग को कुछ सुझाव और तरीके बताएँगे। तो आदित्य सर के सुझाव और तरीकों को ध्यान से सुनिए, जिससे कि आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गलती ना करें और जो गलती कर लिए हैं वो सुधार कैसे करेंगे, ये आदित्य सर आप सबको बताएँगे। ओवर टू यू आदित्य सर। पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा हुआ है उनको ये प्रयास करना चाहिए कि मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो। मिस्टेक इसलिए ना हो ताकि क्यों फिर अपने आप को परेशान करना, करेक्शन डेट का इंतज़ार करना है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। पहले आप पूरा प्रयास करिए कि अपने फॉर्म बिल्कुल सावधानीपूर्वक भरिए, एक-एक पॉइंट्स को देखिए। अगर आपको लग रहा है कोई डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं वहाँ भी, या फिर हमारे जो वीडियोज़ हमने क्रिएट किए हुए हैं, एक प्लेलिस्ट हमने पूरी पर्टिकुलर बनाई, उसको देखिए। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, लेकिन गलतियाँ नहीं करने का पूरा प्रयास करिए। ये एक बात रही। दूसरी बात ये रही कि अगर आपसे मिस्टेक हो गया, हम पर्टिकुलरली इस वीडियो में बात कर रहे हैं बीएचयू पीजी काउंसलिंग की। अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के किसी भी पीजी कोर्स में आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, कुछ बाई मिस्टेक आपसे कुछ गलतियाँ हो गई, कुछ मिस्टेक हो गया, वो जाने अनजाने दोनों में हो सकती हैं। तो अब क्या करना होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान इसलिए होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि करेक्शन डेट आएगी। अभी तक जो शेड्यूल है, जो बुलेटिन आया था, उसके अकॉर्डिंग 25 मई तक जो है वो रजिस्ट्रेशन का डेट है, और उसके बाद 26 मई 2024 से लेकर के 27 मई 2024 तक, यानी 26 मई और 27 मई को जो है वो करेक्शन का डेट है। तो आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, करेक्शन आप कर पाएंगे। ये रही दूसरी बात। अब एक बात और भी है कि आप करेक्शन का डेट नहीं है, ये तीसरी पॉइंट मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। करेक्शन का डेट आपको पता है तो आप कुछ भी अप्लाई कर दिए, कुछ भी ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए, डब्ल्यूएस अपलोड कर दिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट में कुछ भी अपलोड कर दिए। अभी टाइम है, अभी आज ही आपका 11 मई का डेट है, और 11 मई को आप ये वीडियो देख रहे होंगे, और अभी से लगभग 14 से 15 दिन या 13 दिन मान लेते हैं, 13-14 दिन अभी आपके पास है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको प्रयास करिए कि आपका डॉक्यूमेंट बन जाए। नहीं बन पाता है तो 23 में, 22 में या फिर 20-21 तारीख में आप अप्लाई कर दीजिए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप 24-25 तारीख का इंतज़ार करिए। तो ये रही तीसरी बात। अब एक बात और भी ज़रूरी है कि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग वो कमेंट भी कर रहे हैं, और कमेंट कर दिया है कहीं पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे अपना मैसेज कर दिया हुआ है, उसका इंतज़ार भी नहीं किया, पता चला शाम को 4 बजे मैसेज किए हुए हैं और आधे घंटे में फॉर्म भर दिए हैं, और जबकि उनकी जो डाउट्स है सर, जो क्वेरीज़ हैं, उनका आंसर भी नहीं मिल पाया। भाई इतनी जल्दीबाजी किस बात की है? 30 मिनट या फिर 20 मिनट में आप फॉर्म फिल कर दे रहे, 1-2 घंटे इंतज़ार कर लेते। बिकॉज़ हम लोग भी प्रयास करते हैं सर जल्द से जल्द रिप्लाई दे पाएँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, क्लासेज और भी सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है 1-2 घंटे। बट फिर भी उतना तो आपको इंतज़ार कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब तो आपके सीयूईटी पीजी के एग्ज़ाम भी नहीं, एग्ज़ाम आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा होगा। तो मेरा ये कहना होगा सर कि इन सब चीज़ों पे बहुत घबराने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा होगा उसके लिए पढ़िए, अगर आप 3rd ईयर में हैं, लास्ट ईयर में हैं तो, या फिर अगर आप ड्रॉप लिए हुए हैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए, इसके लिए क्यों इतना परेशान होना। तो ये रही मेरी 4th पॉइंट, मतलब चौथी पॉइंट में हमने इस बात को क्लियर कर दिया हुआ है। अब ये वीडियो आप देख चुके हैं तो बिल्कुल सुकून से, आराम से फॉर्म को फिल करिए। फिर भी कोई डाउट आया तो कमेंट करिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करिए। इंस्टाग्राम पे दिन भर अगर आप रील देखते हैं तो वहाँ जाके भी हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरी आईडी है, फिर राजकमल जी की आईडी है, आशीष सर की आईडी है, वेदांकुल की ऑफिशियल आईडी है, तो इन सारी आईडीज़ पे जाके आप मैसेज करिए। मैसेज करने में क्या जाता है आपका। और हम लोग सर अभी तक, मुझे नहीं लगता हमारी पूरी टीम ने जितने मैसेज हमें रिसीव हुए, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे हों, चाहे वो टेलीग्राम पे हों, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, इवन ट्विटर तक पे हमने रिप्लाई किया हुआ, तो हम हर जगह रिप्लाई कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपसे कम गलतियाँ हों। तो ये रही सर पीएचयू काउंसलिंग के बारे में डिटेल्स। अभी बीच में सर अंडरटेकिंग को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल सा मचा हुआ था। बवाल मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई कह रहा सर ये अंडरटेकिंग फॉर्म इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल गया, कोई कह रहा वो अंडरटेकिंग फॉर्म ग्रुप पे मिल गया। हमने भी शेयर किया था, जैसा ऑफिस ने बताया वैसा हमने किया स्टार्टिंग में, फिर बाद में जब ऑफिशियल सर जो फॉर्मेट था अंडरटेकिंग का, जब पोर्टल पे अपलोड हुआ तो हमने उसको ग्रुप में शेयर किया और बताया भी, उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के।
तो ये रही डिटेल्स। मुझे लगता है सर कि इस वीडियो में कुछ छूट नहीं रहा हमसे। देखिए आदित्य सर, तो आप सबको पूरा डिटेल बता ही चुके। बहुत से स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि सीजीपीओ को सर परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए, मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अलग अलग विश्वविद्यालय के अपने अलग अलग रूल्स रेगुलेशन मापदंड होते हैं। इस बीच में आपको रोक रहा हाँ। हूँ। क्या कर सकते हैं आप, नॉर्मली क्या होता है सर कि जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, हाँ। उस विश्वविद्यालय की जो भी ग्रेड कार्ड होगी या फिर मार्कशीट होगी, उसकी जो पिछला साइड होता है, आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है रेफर टू द बैक साइड फॉर फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ सीजीपीए इनटू परसेंटेज। तो जैसे बीएचयू की हम सर बात कर लेते हैं, तो बीएचयू में क्या है कि जब आप 6 सेमेस्टर का मार्कशीट देखेंगे, फिर किसी भी सेमेस्टर का मार्कशीट देखेंगे, तो कैसे सीजीपीए को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ये फार्मूला वहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारा भी इंतज़ार मत करिए। आप जो भी फार्मूला दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, अपने सीजीपीए को या एसजीपीए को आप कन्वर्ट कर लीजिए परसेंटेज में, बहुत ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा। गलतियाँ क्यों करनी है जब आपको ऑलरेडी पता। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमें आके कमेंट करिए, टेलीग्राम पे मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, नहीं सर। आप बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से, ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है उसको मैं रेफ़र कर रहा हूँ आपके लिए, कि आपकी जो मार्कशीट है, जो फ्रंट साइड पे आप देख रहे हैं कि आपको 8 सीजीपीए मिला है, 9 सीजीपीए मिला है, 7 सीजीपीए मिला, उसकी जस्ट पीछे साइड पढ़ लीजिए उसको। बैक साइड में देखेंगे तो फार्मूला आराम से दिया हुआ है। अब देखिए, चलते चलते मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, क्योंकि मुझे याद है और मैं अपने बैचमेट्स का भी कन्वर्ट करता रहता हूँ, और भी बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं, जबकि मैं कहता हूँ मुझसे या किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है सर, आप खुद फार्मूला देखिए और खुद कन्वर्ट कर पाएंगे। देखिए फार्मूला क्या है, जैसे सपोज कर लेता हूँ आपका 8 सीजीपीए आया हुआ है। 8 सीजीपीए जब आप पा जाते हैं तो उसमें आपको क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, वो हो जाएगा 80%। अब 80% नहीं फिल करना होगा, व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट कि 80% आया, आपने क्या किया था, 8 में 10 से मल्टीप्लाई किया था, 80 आया, 80% अभी नहीं हुआ है। अब उसमें से आपको माइनस करना होगा -4.5। ये मैं बीएचयू के बारे में बता रहा हूँ। 80 आया था, उसमें से 4.5 आप माइनस करेंगे तो 75.5 हो जाएगा। ये बीएचयू का फार्मूला है। अब ये देखिए, मैं किसी और यूनिवर्सिटी के लिए क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि यही फार्मूला होगा, डीयू में कुछ और है, बीएचयू में कुछ और है। तो बीएचयू के फार्मूला हमने बता दिया हुआ है। अगर आपको डाउट लग रहा है तो हम डीयू का भी फार्मूला नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन। बीएचयू के काउंसलिंग पोर्टल पे कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो, आप हेल्प डेस्क का सर हमें ही क्यों करेंगे, आप मेल कर दीजिए ना। मेल ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो कोई भी प्रॉब्लम आए, सबका सॉल्यूशन है, बस आप थोड़ा धैर्य रखिए, कॉल करिए एडमिनिस्ट्रेशन को। बिल्कुल, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। अदरवाइज़ फिर वही होगा, बहुत अच्छा मेहनत किया लास्ट में, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, एडमिशन कैंसिल भी हो सकते हैं एक्सट्रीम सिचुएशन में, नॉर्मली होता नहीं है। एक बात और है, काउंसलिंग आपकी हो गई तो अब थोड़ा अलर्ट रहिएगा। जैसे जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज आएगा, 1 जून को बीएचयू सर अपना फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा, अभी तक के शेड्यूल के अनुसार। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, ये टेंटेटिव शेड्यूल है। तो अब आपको जैसे अप्लाई कर चुके हैं, उसके बाद थोड़ा पोर्टल को 1-2 दिन में विजिट करते रहिएगा। डेली एक बार विजिट कर लेंगे सर, 2 मिनट लगता होगा विजिट करने में, तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। उसमें जो भी क्वेरी रेज़ की जाएगी उसका आप आंसर करिएगा। आप अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको वहाँ क्वेरी रेज़ की जाएगी कि आप इसको फिर से अपलोड करिए, फिर इसको इस मेल पे मेल करिए। ऐसा कुछ जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका एडमिशन बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा। आप आराम से बीएचयू में आके पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, स्टूडेंट बनेंगे, स्टूडेंट बनने के बाद पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, और बीएचयू की लाइफ को भी एंजॉय कर पाएंगे और अपनी लाइफ को अच्छा बना पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता सर कुछ इस वीडियो में छूट रहा होगा। आदित्य जी तो सब बता ही चुके हैं, कुछ छूट नहीं रहा। अगर हाँ, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं, या फिर लगता है कि आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जहाँ तक होगा कि हम लोग यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके आपके कमेंट का आंसर दे देंगे। और इसी वीडियो के साथ हम समाप्त करते हैं। इसी कंटेंट के साथ समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। गर्मी बहुत पड़ रही है, अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।